Hello everyone, welcome back to India's largest online educational platform, Unacademy, where you will get the exact solution for every problem related to your exam preparation. तो यार देखो आज के टॉपिक हम लोग का क्या आने वाला है, आप देख सकते हो हाउ यू कैन स्कोर 45 प्लस इन IIT जैम फिजिक्स एग्जाम. यस, ये सबसे बड़ा डाउट होता है कभी भी जब प्रिपरेशन कोई करता है कैंडिडेट, उसके दिमाग में यही होता है कि यार मैं कितने मार्क्स स्कोर कर दूंगा कि मेरा एडमिशन फिक्स हो जाएगा. तो आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि आप कोई भी आप में से कोई भी इजिली 45 प्लस मार्क्स तो स्कोर कर ही सकता है. एंड यू नो जो भी पास्ट ईयर एनालिसिस है कि कितने मार्क्स पे कितने रैंक बनी है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि ये वाला जो फैक्टर है 45 प्लस वाला फैक्टर ये कितना ज्यादा इफेक्ट करता है आपकी रैंकिंग को. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आगे हम लोग इसी बारे में बात करने वाले गाइस. सो बी देयर टिल द एंड ताकि आप लोग से कोई भी चीज मिस ना हो. और ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज्यादा टाइम खर्च करके मैंने एनालिसिस किया हुआ है. प्लीज अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना फॉर फ्यूचर अपडेट्स. आगे बढ़ते हैं. पहले मेरा इंट्रोडक्शन. हु एम आई? माय नेम इज आनंद हलवाई. आई एम डूइंग एमएससी फिजिक्स फ्रॉम आईटी बॉम्बे. जैम 2020 में आई हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक 112. जेस 2020 में आई हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक 148. मैंने ढेर सारे इंटरव्यूज क्रैक किए हुए हैं. आई हैव 6+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. 100 ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया हुआ इन 6-7 सालों में. और अभी 2020 में व्हेन आई वाज गाइडिंग स्टूडेंट थ्रू माय यूट्यूब चैनल, वहां पे 2021 में वी हैव 20+ सिलेक्शंस इन डिफरेंट आईआईटीज. ये तो बस आईआईटीज की बात है, कुछ बच्चे एनआईटीज में भी गए हैं, कुछ आइजर्स में भी गए हैं. तो ऐसे बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं अंडर माय गाइडेंस. तो आई कैन श्योरली से कि मैं जो आप लोग से ये स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं ये आप लोग के प्रिपरेशन को 101% बूस्ट करेगा. आप अपनी स्ट्रैटेजी को और अच्छी तरीके से डिजाइन कर पाओगे. लेट्स मूविंग अहेड. आज हम लोग करने क्या वाले हैं, विल गोना सी की प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे. प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करते हैं 5 साल के पेपर्स की. ठीक है, इस 5 सालों में क्या वेरिएशन आया है, हर सब्जेक्ट में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए. सो अकॉर्डिंग टू मी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स क्या क्या होने चाहिए, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है और लेस सिलेबस वाले. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लेस सिलेबस. ठीक है, उनका सिलेबस भी लेस हो और स्कोरिंग भी हो. तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है वो है एसएसपी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. ये सबसे पहला है. आप देखोगे कि बहुत ज्यादा मार्क्स का इसमें से पूछा जाता है, एसएसपी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में से बहुत ज्यादा, अराउंड 12+ मार्क्स का हर साल पूछा जाता है मार्क क्वेश्चंस. मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली वी हैव 3 कैटेगरीज. सबसे पहला है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, डोंट वरी हम कवर कराएंगे. दूसरा है क्वांटम मैकेनिक्स, इसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल होंगे. और तीसरा है न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स. तो न्यूक्लियर फिजिक्स को अगर आप रेडी नहीं भी करते हो तो भी आपका ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स जाएगा, बस 2 या 3 मार्क्स. बाकी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स से बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं और बहुत थोड़े थोड़े सिलेबस है. थर्ड है ऑप्टिक्स एंड वेव ऑसिलेशन. व्हेन आई एम सेइंग ऑप्टिक्स आई मीन कि वी आर टेलिंग अबाउट रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स. ठीक है, 2 तरीके के ऑप्टिक्स होते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स. तो जिसमें हम लोग लेंस वगैरह की बात पढ़ते हैं वो रे ऑप्टिक्स में है, जिसमें हम लोग पोलराइजेशन इंटरफेरेंस पढ़ते हैं वो वेव ऑप्टिक्स है. एंड वेव ऑसिलेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा सा सिलेबस है इसका. फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं इसके बेस पे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैथमेटिकल फिजिक्स. अब आप लोग को ऐसा लगता होगा कि यार मैथमेटिकल फिजिक्स कैसे ईजी हो गया. सीरियसली इसका सिलेबस बाकी जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स है, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, ईएमटी, इन सब के कंपैरिजन में बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत छोटा. सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा जहां पे आप लोग को वॉल्यूम और एरिया कैलकुलेट करना होता है यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, बस वो थोड़ा सा बड़ा पार्ट है. और मैट्रिक्स, उसके बाद इसके जो भी टॉपिक्स हैं वो बहुत छोटे हैं. इतने छोटे हैं कि अगर आप लोग मैथमेटिकल फिजिक्स का प्रिपरेशन आज स्टार्ट करोगे तो विद इन 25 डेज आपका पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स कवर हो सकता है एच.के. दास की बुक से, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ. इतना छोटा सिलेबस है मैथमेटिकल फिजिक्स का. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मी ऑन माय ऑब्जर्वेशन ये 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो एक्चुअल में बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट और लेस सिलेबस वाले हैं. आप इसका प्रिपरेशन 3 to 4 मंथ्स में भी कर सकते हो इन 4 सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन. बट आई वोंट सजेस्ट दैट. आपको जितना टाइम मिल रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, अपनी प्रिपरेशन को वैसे ही हमेशा शार्प करते रहो. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड. 2017 में हम देखते हैं कि इन चारों टॉपिक्स में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे. एसएसपी इलेक्ट्रॉनिक्स में से वी हैड 11 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स में से वी हैड 15, ऑप्टिक्स में से 10 एंड मैथमेटिकल फिजिक्स में से 9, यानी टोटल 45 मार्क्स. यस, अगर आप लोग मान लो 45 मार्क्स भी नहीं अटेंड कर पाए, 2017 में अगर आपने जैम दिया होता और आपका सिर्फ 38 मार्क्स भी आया होता तो भी आप लोग की ऑल इंडिया रैंकिंग इजिली लेस देन 200 या लेस देन 300 होती. आप कोरा पे गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो. 2017 का जो पेपर था वो सबसे टफेस्ट पेपर है. आज तक का सबसे टफेस्ट पेपर 2017 का माना जाता है आईटी जैम का. फिजिक्स के फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, फिजिक्स सब्जेक्ट की. वहां पे 2017 में जिसका 38-39 आया है उसको ऑल इंडिया रैंक अंडर 300 या अंडर 350 इतनी उसकी रैंक बनी थी.
अब आगे बढ़ते हैं 2018 का देखते हैं। आईआईटी बॉम्बे ने सेट किया हुआ था, उसने एसएसपी इलेक्ट्रॉनिक्स में से 15 मार्क्स के क्वेश्चन दिए थे, मॉडर्न फिजिक्स 14, ऑप्टिक्स 12 एंड मैथमेटिकल फिजिक्स 13, यानी टोटल 54। सी आपसे कितना भी गलत हो जाता, 10 मार्क्स गलत हो जाता या 9 मार्क्स, 10 मार्क्स तो वैसे बहुत ही कम गलत होता है अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो यहाँ पे भी आप इजीली 44 से लेके 48 मार्क्स तो इजीली कवर कर सकते थे। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, 2018 में 44, 48 में लोगों को आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर ऐसी बड़ी अच्छी आईआईटीज मिली हुई है, मतलब बहुत अच्छी रैंक आ जाती है। यहाँ पे भी 2018 में भी आपको 44 से 48 मार्क्स के बीच में इजिली आपको लेस देन 300, ये तो मैं एक एस्टिमेट बता रहा हूँ, इससे भी कम आई गेस रैंकिंग होगी, आप जाके चेक कर सकते हो गूगल पे। नेक्स्ट 2019 का देखते हैं। 2019 का सबसे इजीएस्ट पेपर है, पूरे आईआईटी जैम की हिस्ट्री का सबसे इजीएस्ट पेपर 2019 का है। इसमें एसएसपी इलेक्ट्रॉनिक्स में से 19 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, मॉडर्न फिजिक्स में से 24, क्वांटम मैकेनिक्स और एसटीआर से तो भर के क्वेश्चन थे, ऑप्टिक्स वेव में से सिर्फ 9 और मैथमेटिकल फिजिक्स में से 10, यानी टोटल 62 मार्क्स। 2019 में आई हैव गॉट 49 मार्क्स और मेरी जो ऑल इंडिया रैंकिंग थी वो थी, ऑल इंडिया रैंकिंग वाज 945। सी ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 में मॉडर्न फिजिक्स बहुत छोटा सा सिलेबस था, तो बहुत सारे बच्चों ने एसएसपी इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स तो पढ़ा ही था, और थर्ड ईयर में भी बहुत सारे लोग ये पढ़ते हैं, तो उनको उनसे सारे क्वेश्चंस लग गए और ये सारे के सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड थे। दैट्स वाई जो कट ऑफ थी वो बहुत हाई चली गई। अदरवाइज 62 मार्क्स में से आपको अगर 55 प्लस भी आ जाता तो आपका आईआईटी फिक्स था। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है, आई गेस जनरल कास्ट का है या ओबीसी कास्ट का, आई डोंट रिमेंबर, बट उसकी जो मार्क्स थे 50 प्लस समथिंग थे, उसका आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन हो गया था। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर 62 मार्क्स टोटल इन चारों सब्जेक्ट्स में से आ रहा है, तो आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी है, फॉर्मुलेज अगर लर्न है, प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी है, तो यू वुड हैव स्कोर्ड 55 प्लस इजीली। ठीक है, मैंने क्या गलती की थी, मैंने बस ये मॉडर्न फिजिक्स पूरी तरीके से छोड़ दिया था, वेव ऑसिलेशन पूरी तरीके से छोड़ दिया था। ठीक है, एंड दैट्स वाई 24 में से 24 तो पूरा ही मेरा चला गया, दैट्स वाई मैं कम स्कोर कर पाया था 2019 में। 2020 में मैंने ऐसा कोई गलती नहीं किया था, मैंने मेरे पास दूसरी साल में प्रिपेयर करा था, तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए हुए थे। एसएसपी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जो क्वेश्चन आया था इट इज ऑफ टोटल 16 मार्क्स, मॉडर्न फिजिक्स 14 मार्क्स का था, ऑप्टिक्स 11 मार्क्स का, मैथमेटिकल फिजिक्स 14, यानी टोटल 55 मार्क्स। टोटल 55 मार्क्स आया था 2020 आईआईटी कानपुर में। मेरे जो मार्क्स थे वो थे 60.3 थी। ठीक है, 60.3 थी और मेरी ऑल इंडिया रैंकिंग थी 112। इस रैंकिंग के बारे में 2020 और 2021 की रैंकिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। पहले देख लेते हैं 2021 में कितना आया था। आईसी बैंगलोर ने सेट किया था, एसएसपी इलेक्ट्रॉनिक्स में से 14 मार्क्स, मॉडर्न फिजिक्स में से 14 मार्क्स, ऑप्टिक्स में से 19 और मैथमेटिकल फिजिक्स में से 7, यानी टोटल 54 मार्क्स। और ये मैं हवे में नहीं बोल रहा हूं, आप इस चीज को खुद जाके चेक कर सकते हो, पेपर उठाओ, पेपर में एक एक क्वेश्चन मैंने चेक किया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन एसएसपी का है, कौन सा मॉडर्न फिजिक्स का है, वहां से मैंने किया, मैंने कहीं किसी भी मतलब वेबसाइट से नहीं उठाया, ये सारे मैंने खुद से एनालाइज किए, पेपर्स को सामने रखे पीडीएफ में से देख के। ठीक है, तो आप इसको जाके खुद रीचेक कर सकते हो कि ये सारा जो मैं डेटा दे रहा हूं वो करेक्ट है या नहीं। तो 2021 में 54 मार्क्स का बस इन 4 सब्जेक्ट्स में से आया था। अब हम लोग देखते हैं मार्क्स वर्सेस रैंक के एनालिसिस देखते हैं 2020 और 21 की। ठीक है, 2020 एंड 21, क्योंकि जो वेरिएशन होता है पेपर के टफनेस का और ये सारी चीजों का 2-3 साल के अराउंड ही होता है, इतने गैप में ही वो चीजें थोड़ी सी बदलती है, बस इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है। 2020 में मेरा जो मार्क्स था वो था 60.33 और मेरी जो रैंक आई थी दैट वाज ऑल इंडिया रैंक 112। यस, ऑल इंडिया रैंक 112। जिस पर्सन का 48.33 मार्क्स आया था उसकी रैंकिंग थी 372, उसकी रैंकिंग इतनी थी 372। अगर आपने 45 प्लस या 46 आप लोग का आ गया होता, 47 आ गया होता, तो भी आप लोग की ऑल इंडिया रैंकिंग अराउंड 450 तो बनी जाती है और इसमें आईआईटी मिल जाता है। यस, नेक्स्ट मूविंग अहेड, 41.33 मार्क्स पे जो ऑल इंडिया रैंकिंग थी वो 694 थी। हमेशा याद रखना ये वाला जो कोटा होता है, आप बोल सकते हो 50 से लेके, मैं 50 कंसीडर कर रहा हूँ 45 नहीं, चलो ठीक है 45 से लेके 55 या 60 तक का ये वाला जो रेंज होता है ना, इस रेंज में जो मार्क्स होते हैं बिकॉज ऑफ आप बोल सकते हो हाफ या 1 मार्क के डिफरेंस पे बहुत ज़्यादा रैंक का डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो रेंज है एक्चुअली बहुत डेंजरस रेंज है, तो इसलिए आपको बहुत कम मिस्टेक्स करनी पड़ेगी, इतना अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आपका निगेटिव मार्किंग बहुत कम हो। ठीक है, 2021 में देखते हैं क्या था। 2021 में जिसके मार्क्स थे 57.33, जिसके मार्क्स थे 57.33 उसकी रैंकिंग थी 112। ठीक है, ये मेरे स्टूडेंट ही है, टेलीग्राम पे इसने मुझे अपना रिजल्ट भेजा था 57.33, क्योंकि 2021 का पेपर 2020 कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ था। ठीक है, 49.67 जिसकी थी उसकी रैंकिंग कितनी थी गाइज, उसकी रैंकिंग थी 280 ऑल इंडिया रैंक। एंड आई एम प्रेटी श्योर मेरे अंडर एक स्टूडेंट है जिसकी ऑल इंडिया रैंक आई है 349, उसका जो मार्क्स होगा, मुझे एग्जैक्ट मार्क्स तो नहीं पता, बट या श्योर शॉर्ट वो 42 से 44 के बीच में ही लाई कर रहा होगा।
सी 2021 में टोटल 54 मार्क्स का आया था सिर्फ उन 4 सब्जेक्ट्स में से। यस, अगर आप लोग इसमें से 45 ही लाते, 45 प्लस भी नहीं, सिर्फ 45 ही लेकर आते हैं, तो भी आप लोग की रैंकिंग 300 के अंडर होती या 300 के आसपास होती। सी, और आप लोगों को अच्छी आईआईटीज मिल जाती। सो मैंने जितना भी आप लोग को डेटा बताया ना, ये डेटा एकदम एक्यूरेट है, आप इसको रीचेक भी कर सकते हो वेरेवर यू वांट, जहां भी आपको करना हो। सो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि अकॉर्डिंग टू माय सजेशन इन 4 टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से फोकस करना। बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूं और आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो अदर एजुकेटर जो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं उनकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, क्योंकि अगर मान लो इसमें से आपने 10 मार्क का माइनस कर दिया, अगर आप लोग को मान लो वाइल लाइक अटेंडिंग द क्वेश्चन आपसे -10 हो गया इन 4 सब्जेक्ट्स में से, अगर आपने ईएमटी मैकेनिक्स थोड़ा थोड़ा पढ़ा और उसमें से 4-4 मार्क्स का अटेंड कर लिया तो +8 भी हो जाएगा। तो कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना बेवकूफ़ी है, कोई भी सब्जेक्ट मत छोड़ो, बट आई वोंट सजेस्ट कि 100% सिलेबस पढ़ो, ठीक है। कोई सब्जेक्ट पूरी तरह छोड़ देना ये एक्चुअल में बहुत बेवकूफ़ी है। किसी सब्जेक्ट को पूरी तरह कभी मत छोड़ो, क्या पता आप लोग को 2-4 मार्क्स का इजी क्वेश्चन उसी में से बन जाए। ओके, सो दैट इज व्हाट फ्रॉम माय साइड। आई होप सो आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी क्या है। और अगर आप लोग को अपने प्रिपरेशन और बूस्ट करना है तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि अनअकैडमी ज्वाइन कर लो आप लोग। वी हैव करंट बैचेस जिसमें हम लोग अभी जो कोर्सेज चला रहे हैं, अचीवर्स प्रैक्टिस बैचेस चल रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए, एवरी सब्जेक्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट्स वी आर हैविंग लाइव कोर्सेज। आपको इसके लिए अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना पड़ेगा। वी हैव फ्री टेस्ट आल्सो, यहाँ पे वी हैव क्रैक जैम यूनिट बेस्ड टेस्ट जो जून 20 को होगा, बीएससी 50-50 टेस्ट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जून 24 को होने वाला है, C40 MCQ एंड MSQ टेस्ट। आप लोग को यहाँ इसको एक्सेस कैसे करना है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाना है, यानी ऐप ओपन करना है, वहां पे मेरा रिफरल कोड ये डाल के इसे एक्सेस करना है। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी, बस आपको एक्सेस करने के लिए मेरा रिफरल कोड लगेगा। तो फिजिक्स इज माय रिफरल कोड, इसको जरूर यूज करना। आप लोग इस टेस्ट को एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को इवेलुएट कर सकते हो। नाउ इफ you want to like have live class environment or you want to like improve boost your performance, तो I will strongly suggest कि प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो। इसमें आपको क्या मिलेगा, सबसे पहला फायदा मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड कोर्सेज। जितने भी कोर्सेज हैं सब पे आपका अनलिमिटेड एक्सेस होगा। लाइव क्लासेज होंगी सारे एजुकेटर्स की, जिस एजुकेटर्स का आप कोर्स परचेस कर रहे हो, जरूरी नहीं है सिर्फ उसका, आप किसी भी एजुकेटर के कोर्स का लाइव लेक्चर अटेंड कर सकते हो। विल बी हैविंग स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, एकदम स्ट्रक्चर्ड फाइन कोर्सेज हैं। आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के हिसाब से सब्जेक्ट्स फॉलो कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीकली टेस्ट, वी हैव वीकली टेस्ट आल्सो, जो आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता रहेगा पर वीक, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को और इंप्रूव कर सको। मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट जो आपके सब्सक्रिप्शन प्लान्स है, वी हैव 3 कैटेगरीज, 6 मंथ्स प्लान, 12 मंथ्स प्लान एंड 24 मंथ्स प्लान। तो अगर आप 3rd ईयर या ड्रॉपर हो तो आई विल सजेस्ट कि 12 मंथ्स प्लान वाला प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग परचेस करना। आप लोग EMI में भी दे सकते हो सारा अमाउंट। मेरा रेफरल कोड जरूर यूज करना, आप लोग को ये टोटल अमाउंट में 10% का एडिशनल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। 10% का एडिशनल ऑफ, यानी 1200 का यहाँ ऑफ मिल जाएगा। इफ यू आर इन सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर, आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप 24 मंथ्स का प्लान पे जाना। आप लोग को जो EMI है वो भी कम मिल जाएगी, और यूजिंग माय रेफरल कोड फिजिक्स यू विल गेट 10% एडिशनल ऑफ, यानी यहाँ से -1800 हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ यू हैवंट जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज लेट्स क्रैक IIT जैम वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके सीधा टेलीग्राम ऐप में वो रिडायरेक्ट कर देगा, वहां पे ज्वाइन हो जाओ। जितने भी अपडेट्स है, रेगुलर लेक्चर अपडेट, स्पेशल क्लास अपडेट और आपके प्लस कोर्सेज के अपडेट, सब आप लोग को वहां पे टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, इसलिए डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यार मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कर लेना। अगर मेरे फ्री लेक्चर्स या प्लस कोर्सेज के बारे में आप लोग को इमीडिएट नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज मुझे अनअकैडमी पे जाके जरूर फॉलो कर लेना। सिर्फ आनंद हलवाई सर्च करना, आपको मेरा नाम मिल जाएगा। और अगर आपको एक्सेस चाहिए मेरे लेक्चर्स के तो ये कोड यूज करना मत भूलना, दिस इज फिजिक्स। फिजिक्स मेरा रेफरल कोड है, इस कोड को यूज करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइज। आई होप सो आप लोग को बड़ा मजा आया होगा और ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे आपको टेंशन नहीं लेना है, बस ये चीज ध्यान देना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। यू जस्ट हैव टू फोकस कि किस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। इट्स योर पर्सनल चॉइस। अगर आप टॉप करना चाहते हो तो आप पूरे सिलेबस पे भी जा सकते हो, अदरवाइज यू नो कि स्मार्ट वर्क बेटर है हार्ड वर्क से, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एग्जाम फिजिक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। विल बी हैविंग लाइव लेक्चर्स ऑन इट। बेल आइकॉन भी दबा देना यार, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन दबा देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, और जरूर शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, ताकि उनके दिमाग में भी जो डर बैठा हुआ है कि कैसे प्रिपेयर होगा, एग्जाम क्रैक होगा या नहीं, वो निकल जाए। ओके,
तो लेक्चर्स के पीडीएफ वगैरह फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके गाइस, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन और प्लीज स्टे ट्यून टू द चैनल। आप लोगों को लाइव लेक्चर्स के इमीडिएट जो अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे। विल मीट इन द नेक्स्ट वन गाइस, टिल देन बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।